हेमंत सर। किस लिए सचिवालय में आना हुआ? जी, सचिवालय में ये आज हरियाणा सरकार जो कि पुलिस भर्ती का पेपर लिया गया था 7 अगस्त और 8 अगस्त को, जो कि पेपर पूरी तरीके से लीक था। 8 से 12 लाख रुपए में वो पेपर हरियाणा में बिका है। हर युवा के पास वो व्हाट्सएप के थ्रू भी वो पेपर पहले ही पहुंच चुका था। शाम को युवा पेपर देने जा रहा है तो सुबह उसके फ़ोन में व्हाट्सएप पर ही पेपर आ चुका है। इससे बड़ी अपारदर्शिता क्या सरकार की होगी? सरकार दावे करती है कि पारदर्शिता से पेपर लिए जाएंगे, लेकिन सरकार की पारदर्शिता ये होती है कि सुबह ही वो पेपर लीक होकर युवाओं के पास आता है। ये पहला पेपर नहीं है, पिछले 28 पेपर लीक हो चुके हैं और पुलिस का पेपर 28वां पेपर था जो कि पिछले 7 सालों में लीक हुआ है। युवाओं की एज बढ़ती जा रही है, लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। यदि ऐसी सारी गतिविधियां किसी दूसरी सरकार में होती तो भाजपा सरकार बोलती है कि ये भ्रष्टाचार है, लेकिन यदि भाजपा ईमानदार का दावा करती है और ईमानदार पारदर्शिता का ये दावा करती है, लेकिन उसकी सारी पोलें खुल दी जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि युवाओं के साथ पूरा भेदभाव किया जा रहा है और फेवरिज्म जिसे बोलते हैं भाई भतीजावाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पुलिस का पेपर है जिसमें कि धाराएं आईपीसी, सीआरपीसी, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, इससे लेके क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन उस पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि गाय का गर्भकाल क्या होता है, गाय की ब्यात कितनी होती है और एक गाय को चारा कितना देना चाहिए। इस प्रकार के जो वीएलडी का पेपर जो कि जानवरों के डॉक्टर का पेपर होता है, उस पेपर के प्रश्नों को उसमें दे दिया गया। इससे पता लगता है कि सरकार कितनी पारदर्शी है, सरकार की नीतियों का पता चलता है कि वो युवाओं के प्रति कितना सजग है। नहीं, एक तरफ सरकार जो कह रही है कि हम तो युवाओं को नौकरी देने में सक्षम हैं और युवाओं को योग्यता के आधार पर हमने नौकरियां वितरित की हैं जी, तो आपको कैसा लगता है इस बात? सर, आप देख सकते हैं अगर युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दे रहे होते तो सर आज यहाँ पर धरने पर ना बैठे होते युवा। आज पूरे हरियाणा का युवा परेशान है, पूरा हरियाणा के युवा आज परेशान है और सड़कों पर बैठा है। पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम सिद्ध हो रही है युवाओं को रोजगार देने में। सरकार ने बिल्कुल ही युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेवारी है उससे सरकार पीछे हट रही है। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम मोहित है। क्या समस्या को लेकर आज सचिवालय में आना हुआ? सर, समस्या ये है कि जो हमारे पेपर हुए हैं एचएसएससी के, भारी पैमाने पर लीक हुए हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को ज़्यादा जो है इंतजार करना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि जो है सरकार फेयर सिलेक्शन कराए और अपने जो हमारा सिलेबस है उसको फिक्स कराए। आज सचिवालय में आना क्यों हुआ इसके लिए? सर, हम डीसी साहब को देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांग पूरी हो सके, लेकिन यहाँ पर डीसी साहब ने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर बाहर भी नहीं। पुलिस का सिलेक्शन था ये? जी सर, हरियाणा पुलिस का सिलेक्शन था।
2 साल बाद पेपर ही भरने के लिए फिर क्या करेंगे? ना तो मैरिड लड़की है, उनके ससुराल वाले नहीं भेज सकते 2 साल, कोई भी नहीं है। आप ही एक सामान्य परिवार से सभी को ये प्रॉब्लम पता है। अनमैरिड लड़कियां उनकी शादी लग जाएगी, दूसरे परिवार का नहीं पता कि उन्हें आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो सरकार को अपना किस तरह भविष्य से खेलती रहेगी हमारे। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। पेपर हो रहा कांस्टेबल का, वेटनरी डॉक्टर का सिलेबस आ रहा है, वेटनरी डॉक्टर बनना होता तो बीएमएस वगैरह डॉक्टरी